मेरी बात ध्यान से। तो बेटा सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जैसा कि आप सबको मालूम है डिपॉजिट्स का है, ठीक है। तो अब एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई डिपॉजिट क्या है। सिंपल एक लाइन याद रखो, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द कंपनी, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द कंपनी। अगर कंपनी को कोई भी पैसा मिला है तो वो डिपॉजिट है, बात खत्म। और दूसरी चीज याद रखो, सीजी कुछ अमाउंट्स नोटिफाई कर देगी, सीजी कुछ अमाउंट्स नोटिफाई कर देगी आरबीआई से कंसल्टेशन करके। सीजी जो अमाउंट्स नोटिफाई करेगी आरबीआई से कंसल्टेशन करके, उन्हें डिपॉजिट नहीं मानना है बस। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, डिपॉजिट का मतलब है एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द कंपनी, जो अमाउंट सीजी नोटिफाई करेगी आरबीआई से कंसल्टेशन करके, उसे डिपॉजिट नहीं मानना है, उसे डिपॉजिट नहीं मानना है आरबीआई से कंसल्टेशन करके, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे अमाउंट नोटिफाइड है, पेपर में क्वेश्चन इसी से आएगा। डिपॉजिट में नॉर्मली 4 to 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर में हर अटेम्प्ट में आता है। कौन से अमाउंट डिपॉजिट नहीं है? अमाउंट्स नॉट अ डिपॉजिट। कौन से अमाउंट्स को डिपॉजिट नहीं मानते? शॉर्ट में याद रखो, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला, अगर कोई अमाउंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट है, अगर कोई पैसा सरकार से मिला है तो डिपॉजिट नहीं है। सरकार में सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी, इनसे कोई भी पैसा मिला है डिपॉजिट नहीं है। सरकार से कोई पैसा मिला है डिपॉजिट नहीं है। कोई पैसा फॉरेन से आया है तो डिपॉजिट नहीं है, फॉरेन से आया तो डिपॉजिट नहीं है। चाहे फॉरेन गवर्नमेंट से आया हो, चाहे फॉरेन के सिटीजन से आया हो, चाहे फॉरेन की किसी कंपनी से आया हो, चाहे फॉरेन के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आया हो, फॉरेन से पैसा आया है तो डिपॉजिट नहीं है। बैंक से पैसा आया है, डिपॉजिट नहीं है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा आया है, डिपॉजिट नहीं है। कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा आया है, कमर्शियल पेपर आरबीआई से पूछकर इशू होते हैं, कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा आया है तो डिपॉजिट नहीं है। अनदर कंपनी से लोन लिया है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से लोन लिया है तो डिपॉजिट नहीं है। अब सेवंथ वाला पॉइंट थोड़ा ठीक से याद रखना है। सेवंथ वाला पॉइंट, अगर आपने पब्लिक से एप्लीकेशन मनी लिया, 60 डेज में शेयर अलॉट करने हैं, 60 डेज में शेयर अलॉट नहीं करे तो 15 दिन में पैसा रिफंड करना है। 15 दिन में पैसा रिफंड कर दिया तो डिपॉजिट नहीं है। 15 दिन में रिफंड नहीं किया, 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो डिपॉजिट मानेंगे। शेयर अलॉट करने हैं 60 दिन में, नहीं अलॉट किए तो पैसा रिफंड करना है 15 दिन में, और नहीं रिफंड किया, नहीं रिफंड किया तो डिपॉजिट मानेंगे। नहीं रिफंड किया तो डिपॉजिट मानेंगे, रिफंड कर दिया तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे। 8th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप गलती करते हो। पब्लिक कंपनी डायरेक्टर से पैसा लेगी तो डिपॉजिट नहीं है, पब्लिक कंपनी डायरेक्टर से पैसा लेगी तो डिपॉजिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से लेगी तो भी डिपॉजिट नहीं है, डायरेक्टर के रिलेटिव से लेगी तो भी नहीं है। प्राइवेट कंपनी में रिलेटिव है, पब्लिक कंपनी में रिलेटिव नहीं है। पब्लिक कंपनी डायरेक्टर से पैसा लेगी, डिपॉजिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर रिलेटिव दोनों से लेगी, डिपॉजिट नहीं है। ध्यान क्या रखना है, हमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमने डिपॉजिट, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा हमने डिपॉजिट बोरोड पैसे से नहीं दिया है, नॉट आउट ऑफ बोरोड फंड। हमको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा हमने डिपॉजिट बोरोड पैसे से नहीं दिया है, नॉट आउट ऑफ बोरोड फंड। पब्लिक कंपनी डायरेक्टर से लेगी, डिपॉजिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर और रिलेटिव दोनों से लेगी तो डिपॉजिट नहीं है। अच्छा, 9th पॉइंट याद रखना है, अगर सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किए हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर से पैसा लिया है तो डिपॉजिट नहीं है। 2 कंडीशन है। पहला, सिक्योर्ड डिबेंचर्स का कंपनी के असेट्स पे फर्स्ट चार्ज होना चाहिए, सिक्योर्ड डिपॉजिट्स का कंपनी के एसेट्स के ऊपर फर्स्ट चार्ज होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ज किसी भी एसेट पे हो सकता है एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स।
चार्ज किसी भी एसेट पे हो सकता है एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स। 10th है, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर से पैसा लिया है, कन्वर्टेबल डिबेंचर से पैसा लिया है तो भी डिपॉजिट नहीं है। कंडीशन क्या है? कन्वर्जन 10 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। कन्वर्जन का पीरियड याद रखो, 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल, 10 साल में कन्वर्जन हो जाना चाहिए और कंपलसरी कन्वर्जन होगा। ऑप्शन नहीं है कि कन्वर्ट कराया तो कराया, नहीं तो मस्त रहे, कंपलसरी है भैया कन्वर्जन। और अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर है एंड नॉन कन्वर्टेबल भी है, अनसिक्योर्ड भी है सर और नॉन कन्वर्टेबल भी है, अनसिक्योर्ड भी है सर और नॉन कन्वर्टेबल भी है, तो अनसिक्योर्ड और नॉन कन्वर्टेबल से लिया गया पैसा भी डिपॉजिट नहीं है। अनकन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का पैसा भी डिपॉजिट नहीं है, लेकिन डिबेंचर्स लिस्टेड होने चाहिए, लेकिन डिबेंचर्स लिस्टेड होने चाहिए। अगला वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, जो एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया वो डिपॉजिट नहीं है। दो कंडीशन है, पहला नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और दूसरा, डिपॉजिट एम्प्लॉय की अप टू 12 मंथ सैलरी जितना होना चाहिए, डिपॉजिट एम्प्लॉय की 12 महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 13 पॉइंट है, अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट डिपॉजिट नहीं है, अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट किसी और के बिहाफ पे मिलता है ये पैसा तो डिपॉजिट नहीं है। एक अपने को याद रखना है, अमाउंट अगर रिसीव हुआ है एडवांस के तौर पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एडवांस रिसीव हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट एडवांस मिला है, गुड्स बेचने थे एडवांस मिला है, गुड्स बेचने थे एडवांस मिला है, डिपॉजिट नहीं मानेंगे, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है? 365 डेज में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने पड़ेंगे, 365 डेज में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने पड़ेंगे, 365 दिन में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने पड़ेंगे, ध्यान रखना, तब डिपॉजिट नहीं मानेंगे। एडवांस मिला है फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने के लिए अगर एडवांस मिला है तो डिपॉजिट नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने के लिए एडवांस मिला है तो डिपॉजिट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात, अगर आपको प्रॉपर्टी बेचने की परमिशन नहीं थी, अगर आपको प्रॉपर्टी बेचने की परमिशन नहीं थी तो डिपॉजिट मान लेंगे एडवांस को। प्रॉपर्टी बेचने की अगर परमिशन नहीं थी तो एडवांस को डिपॉजिट मान लेंगे, प्रॉपर्टी बेचने की अगर परमिशन नहीं थी तो एडवांस को डिपॉजिट मान लेंगे, ध्यान रखना, प्रॉपर्टी बेचने की परमिशन नहीं थी तो एडवांस को डिपॉजिट मान लेंगे, ध्यान रखना। अच्छा, और क्या पॉइंट है, और किस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं मानेंगे? सर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर एडवांस लिया है, मेंटेनेंस या वारंटी कॉन्ट्रैक्ट में, मेंटेनेंस या वारंटी कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस लिया है, या सब्सक्रिप्शन ऑफ मैगजीन्स वगैरह जो होती है, न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिकेशन का एडवांस लिया है, सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिकेशन का एडवांस लिया है तो डिपॉजिट नहीं है। कंडीशन ध्यान रखो, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में है ये कंडीशन, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में है ये कंडीशन, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में है कंडीशन, मेंटेनेंस या वारंटी कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस लिया है तो डिपॉजिट नहीं है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है? वारंटी का जो पीरियड है या तो 5 ईयर होना चाहिए, या जो उस बिजनेस में कस्टमरी है, या जो उस बिजनेस में कस्टमरी है, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। और अगर इनमें से भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो 15 दिन में पैसा रिफंड करना है, 15 दिन में, अगर 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो डिपॉजिट मान लेंगे। अमाउंट ब्रॉट बाय प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अगर कोई पैसा लाए हैं, प्रमोटर्स अगर कोई पैसा लाए हैं तो डिपॉजिट नहीं है। अमाउंट ब्रॉट बाय प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अगर कोई पैसा लाए हैं तो डिपॉजिट नहीं है। अमाउंट ब्रॉट बाय प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अगर कोई पैसा लाए हैं तो डिपॉजिट नहीं है। अमाउंट ब्रॉट बाय प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अगर कोई पैसा लाए हैं तो डिपॉजिट नहीं है। अमाउंट ब्रॉट बाय प्रमोटर्स,
तो प्रमोटर्स के द्वारा लाया गया पैसा डिपॉजिट नहीं है, प्रमोटर्स अगर कोई पैसा लाए हैं। और क्या याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट, निधि कंपनी लेगी डिपॉजिट नहीं है, आएगा नहीं पेपर में। चिटफंड कंपनी पैसा लेगी डिपॉजिट नहीं है, निधि कंपनी लेगी डिपॉजिट नहीं है, चिटफंड कंपनी लेगी डिपॉजिट नहीं है। और एक होती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड को बोलते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड को बोलते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कोई पैसा लेगी तो डिपॉजिट नहीं है, निधि कंपनी लेगी डिपॉजिट नहीं है, चिटफंड कंपनी लेगी डिपॉजिट नहीं है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लेगी डिपॉजिट नहीं है। अब ये 21वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप कंपनी ने सिंगल ट्रांच में, एक बार में, एक इंस्टॉलमेंट में, सिंगल ट्रांच में 25 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट लिया किसी भी पर्सन से कन्वर्टेबल नोट्स के बदले, तो डिपॉजिट नहीं है। कन्वर्टेबल नोट इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, कन्वर्टेबल नोट्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे विद इन 10 ईयर्स, कन्वर्टेबल नोट्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे विद इन 10 ईयर्स। स्टार्टअप कंपनी ने सिंगल ट्रांच में 25 लाख या उससे ज्यादा पैसा अगर किसी पर्सन से लिया है और वो कन्वर्टेबल नोट्स 10 साल में अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने, कंडीशन याद रखो, सिंगल ट्रांच 25 लाख या उससे ज्यादा, कन्वर्टेबल नोट जो 10 साल में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, तो इस पैसे को भी डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। और एक लास्ट अमाउंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख लेना, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स से अगर कोई पैसा लिया है इनसे, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से अगर कोई पैसा लिया है तो उस अमाउंट को भी डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। ये मोटे मोटे 22 अमाउंट है, ये मोटे मोटे 22 अमाउंट है जिनसे डिपॉजिट नहीं मानते। और आप ये मान के चलो 99% पेपर के अंदर डिपॉजिट वाले चैप्टर से क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है कि बताओ कौन से ऐसे अमाउंट है जिन्हें डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब डिपॉजिट वाले चैप्टर का पहला सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 73। डिपॉजिट वाले चैप्टर का पहला सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 73। अगर कंपनी को मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो क्या कंडीशंस पूरी करनी है? सेक्शन 73 में मेंबर से डिपॉजिट लेने की कंडीशन से समझना। सेक्शन 73 में क्या है? सेक्शन 73 में अगर आप मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहते हो, किससे? मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहते हो, तो मेंबर से डिपॉजिट लेने की कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी है रेजोल्यूशन पास करके, पहला। दूसरी कंडीशन पे ध्यान देना, कंपनी मेंबर्स को सर्कुलर भेजेगी कि हम डिपॉजिट लेना चाहते हैं। याद करने की कोशिश करना, कंपनी मेंबर्स को सर्कुलर भेजेगी हम डिपॉजिट लेना चाहते हैं। सर्कुलर फॉर्म डीपीटी 1 में भेजेगी, सर्कुलर फॉर्म डीपीटी 1 में भेजेगी। सर्कुलर में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, सर्कुलर में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, सर्कुलर में कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बताई जाएगी, सर्कुलर में टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स जो पहले से चले आ रहे हैं वो बताएगी। और इस सर्कुलर की कॉपी 30 दिन पहले, कम से कम 30 दिन पहले फाइल करनी पड़ेगी आरओसी को। ये मेन कंडीशन है, ये मेन कंडीशन है। कंपनी को मेंबर को सर्कुलर इशू करना है फॉर्म डीपीटी 1 में, सर्कुलर में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है, क्रेडिट रेटिंग बतानी है, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर बताने हैं। 30 दिन पहले ये सर्कुलर आरओसी को फाइल कर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्कुलर के साथ अटैच करना है एक सर्टिफिकेट, सर्कुलर के साथ अटैच करना है एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में बोलना है कि हमने डिपॉजिट के रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं की, नो रीपेमेंट डिफॉल्ट, हमने डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करी, या 5 इयर्स इलैप्स्ड हो गए हैं, 5 इयर्स इलैप्स्ड हो गए हैं फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट, फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड गुड, बीइंग मेड गुड। सर्कुलर के साथ एक सर्टिफिकेट अटैच होगा, सर्कुलर के साथ एक सर्टिफिकेट अटैच होगा कि हमने डिफॉल्ट किया नहीं, या डिफॉल्ट किया था और डिफॉल्ट को ठीक करे, 5 साल हो गई है,
ठीक करे 5 साल हो गई है, ये आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, अगली कंडीशन आती है, एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट खुलेगा शेड्यूल्ड बैंक के पास, शेड्यूल्ड बैंक के पास करंट ईयर की 30 अप्रैल तक, करंट ईयर की 30 अप्रैल तक इस अकाउंट में पैसा जमा करना है। कितना? जो डिपॉजिट्स मैच्योर होंगे अगले साल तक, टिल नेक्स्ट ईयर, उसका 20% अमाउंट, उसका 20% अमाउंट। सिंपल याद रखिए, करंट ईयर की 30 अप्रैल तक जो डिपॉजिट अगले साल मैच्योर होंगे उसका 20% अमाउंट हमको डिपॉजिट करना है, उनको डिपॉजिट करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक अगला पॉइंट आता है, मान लीजिए कंपनी डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दे, तो हम क्या करेंगे? बताओ, हम क्या करेंगे? कंपनी डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दी, अरे हम क्या करेंगे? इन्होंने बोला एप्लीकेशन लगा देना एनसीएलटी को, इन्होंने बोला एप्लीकेशन लगा देना एनसीएलटी को, एनसीएलटी ऑर्डर दे देगी टू रीपे डिपॉजिट्स, एनसीएलटी ऑर्डर दे देगी टू रीपे डिपॉजिट्स। अगर कंपनी डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगा देना, एनसीएलटी ऑर्डर दे देगी टू रीपे डिपॉजिट, एनसीएलटी बोल देगी कि आपको डिपॉजिट चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्सिमम लिमिट ऑन डिपॉजिट क्या है? सिंपल याद रखो, पब्लिक कंपनी डिपॉजिट ले सकती है एग्रीगेट में, पब्लिक कंपनी डिपॉजिट ले सकती है एग्रीगेट में 35%। 35% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का। अगर प्राइवेट कंपनी है या आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, तो वो एग्रीगेट में डिपॉजिट ले सकती है। कितना? एग्रीगेट में कितना डिपॉजिट ले सकती है? 100% पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का। और सबसे जरूरी बात, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है डिपॉजिट लेने पे, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। स्टार्टअप कंपनी पे 10 सालों के लिए, और किसी भी प्राइवेट कंपनी पे, लेकिन प्राइवेट कंपनी पे लिमिट नहीं है जब वो 3 कंडीशन पूरी करे। पहला, वो किसी भी कंपनी की एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं है, वो किसी भी दूसरी कंपनी की एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं है, उसने जो पैसा बोरो किया है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लेस देन या इक्वल टू है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल के 2 टाइम्स का, या फिर 50 करोड़ रुपए का, विच एवर इज लेस, और प्राइवेट कंपनी ने बोरोइंग्स के पेमेंट में, प्राइवेट कंपनी ने बोरोइंग्स के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। तो क्या बोला मैंने? रिपीट कर रहा हूं ये प्रोविजन एक बार। पहला पॉइंट क्या है? मैक्सिमम डिपॉजिट 35% लेगी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी 100% लेगी, स्टार्टअप कंपनी पे 10 साल तक कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी अगर एसोसिएट कंपनी नहीं है, सब्सिडरी कंपनी नहीं है, बोरो इस लिमिट में रह के किया है और बोरोइंग में डिफॉल्ट नहीं किया है, तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी डिपॉजिट लेने की कोई लिमिट नहीं है। एक बात ध्यान रखना है कि पीरियड ऑफ डिपॉजिट क्या होगा। पीरियड ऑफ डिपॉजिट क्या होगा? पीरियड ऑफ डिपॉजिट मिनिमम 6 महीने होगा, 6 महीने में चुकाने हैं मिनिमम, मैक्सिमम 36 महीने होगा, 36 महीने में चुकाने हैं। मिनिमम पीरियड कैन बी लेस देन 6 मंथ्स, मिनिमम पीरियड 6 महीने से कम हो सकता है। 3 कंडीशन पूरी करनी है। पहला, कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए, कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन,
ऐसे डिपॉजिट 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम होंगे। और तीसरी जो मेन कंडीशन है, मिनिमम टू मिनिमम 3 पीरियड तो भी रखना पड़ेगा। मिनिमम टू मिनिमम 3 महीने का पीरियड तो भी रखना पड़ेगा। क्या डिपॉजिट जॉइंट नेम्स पे ले सकते हैं? यस, मैक्सिमम 3 जॉइंट नेम्स हो सकते हैं, ध्यान रखना। मैक्सिमम 3 जॉइंट नेम्स हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या होगी? इसमें ध्यान रखना, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्रोकरेज वो होगी जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करी है, जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करी है एनबीएफसी के लिए, जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करी है एनबीएफसी के लिए। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्रोकरेज वो होगी जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करी है एनबीएफसी के लिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर देखो, डिपॉजिट सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। मान लो कंपनी सिक्योर डिपॉजिट ले रही है, तो कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखो, सिक्योर डिपॉजिट भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी। सिक्योर डिपॉजिट ले रही है तो क्या क्या बातें याद रखनी है? पहला, सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रस्टीज के फेवर में क्रिएट होगी। ज्यादा बातें याद मत रखो, जो मेन मेन बातें बोल रहा हूं वो याद रखो। सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रस्टीज के फेवर में क्रिएट होगी। सिक्योरिटी किसी भी एसेट पे क्रिएट हो सकती है एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स पे सिक्योरिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इंटेंजिबल एसेट्स पे सिक्योरिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जिस पर्सन को ट्रस्टी बना रहे हो उसकी रिटर्न कंसेंट लेकर उसको ट्रस्टी बनाना। और एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी फॉर्म डीपीटी 2 में। एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी फॉर्म डीपीटी 2 में। इतना ध्यान रखो, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब 2 पॉइंट और बचे हैं छोटे छोटे सेक्शन 73 में ध्यान रखने के लिए। पहला, कंपनी को रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फॉर्म डीपीटी 3 में, फॉर्म डीपीटी 3 में 30 जून तक फाइल करनी है आरओसी को। और अगर डिले पेमेंट ऑफ डिपॉजिट किया, डिपॉजिट का डिले पेमेंट किया, तो आप पे पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। आप पे पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। कितनी लगेगी पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट? 18% पर एनम की। ये बेटा पूरा का पूरा सेक्शन 73 है। ये पूरा का पूरा सेक्शन 73 है। मेन मेन बातें जो आपको सेक्शन 73 से जुड़ी याद रखनी पड़ेंगी, मेन मेन बातें जो सेक्शन 73 से जुड़ी याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब आता है, क्या पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। क्या पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं? सेक्शन 73 का 1 बोलता है प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 73(1) बोलता है पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते। बोले प्रोहिबिटेड है, नहीं ले सकते। एक्सेप्शन है, बोले 3 कंपनी ले सकती है। बोले बैंक ले सकता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ले सकती है, और एनबीएफसी ले सकते हैं, और एनबीएफसी ले सकते हैं। और सेक्शन 76 बोला पब्लिक से डिपॉजिट एलिजिबल कंपनी भी ले सकती है। एलिजिबल कंपनी का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एलिजिबल कंपनी कौन है? एलिजिबल कंपनी या तो पब्लिक कंपनी है। एलिजिबल कंपनी ऐसी पब्लिक कंपनी है जो दोनों में से एक कंडीशन पूरी करे। या तो नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़ हो, या टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ हो। ये ध्यान रखो बस। पब्लिक से डिपॉजिट लेना प्रोहिबिटेड है। बैंक ले सकता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ले सकती है, एचएफसी ले सकती है। एलिजिबल कंपनी भी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है।
एलिजिबल कंपनी पे सेम कंडीशंस लगती हैं जो हमने सेक्शन 73 में पढ़ी, ठीक है। और आखिरी बेटा, इस चैप्टर की पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन पढ़ा रहा हूं पेनल्टी का। इस चैप्टर की पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और चैप्टर की पेनल्टी आप लर्न करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, ये वाली पेनल्टी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वाली पेनल्टी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। पेनल्टी गिवन है सेक्शन 76A में, पेनल्टी गिवन है सेक्शन 76 में। कंपनी के ऊपर पेनल्टी है मिनिमम या तो 1 करोड़ रुपए की या 2 टाइम्स ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट्स का 2 गुना, विच एवर इज लेस, और मैक्सिमम पेनल्टी है 10 करोड़। और कंपनी के ऑफिसर्स पे पेनल्टी है, जेल होगी 7 साल की, एंड फाइन लगेगा। मिनिमम फाइन 25 लाख रुपए का है, 25 लाख रुपए का है, और मैक्सिमम फाइन 2 करोड़ का है। यहां पर आकर हमारा फिनिश होता है चैप्टर नंबर 5, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। फ्रेमवर्क समझो चैप्टर का। डिपॉजिट क्या है? रिसिप्ट ऑफ मनी। फिर 22 अमाउंट हमने पढ़े जो डिपॉजिट में नहीं आ रहे हैं। फिर मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो क्या मेन मेन बातें ध्यान रखनी है, ये सारी। और पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं क्या, उसके लिए छोटा सा चार्ट। और फिर लास्ट में याद रखनी है इस चैप्टर की पेनल्टी। मुझे लगता है 4 से 6 नंबर का सवाल इनमें से किसी पॉइंट में से आ जाना चाहिए। बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। बोलिए सर वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वाली का पॉइंट वापस बता देंगे एक बार। कौन सा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वाला बेटा? 16 पॉइंट है सर, उसमें जब डिपॉजिट्स नहीं बनते। निकाल लिया, ठीक है बेटा। पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, हम वारंटी बेचते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ कि प्रोडक्ट खराब हुआ हम फ्री में ठीक करके देंगे। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ कि प्रोडक्ट खराब हुआ हम फ्री में ठीक करके देंगे, और उसके लिए एडवांस ले लेते हैं। तो इन्होंने बोला मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पे एडवांस लिया है तो डिपॉजिट नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड क्या होगा, या तो 5 साल, या जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो कस्टम है। मान लो आप जो बिजनेस करते हो उसमें नॉर्मली 3 साल की वारंटी का कस्टम है, तो 3 साल, 5 साल या 3 साल, विच एवर इज लेस, 3 साल। आ गया? यस सर। परफेक्ट। सर एक बार इसी का